शादी के 3 साल बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियों की लहर सी चल पड़ी थी। जब उसने सुना कि वो माँ बनने वाली है, खुशी के मारे उसकी आंखें छलक पड़ी थी। उन 9 महीनों में क्या क्या नहीं किया उसने। हर दर्द, हर तकलीफ़ को खुशी खुशी सहा उसने। जब डिलीवरी का वक्त आया तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। शायद दर्द काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसकी आंखें भर आई थी। मगर जैसे ही उसने बच्चे का रोना सुना, वो सारे दर्द भूलकर मुस्कुराई थी। फिर नर्स ने कहा, बेटा हुआ है। ये सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाई थी। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी की रुकी हुई गाड़ी निकल पड़ी थी। जब उसने सुना कि वो माँ बनने वाली है, खुशी के मारे उसकी आंखें छलक पड़ी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दूंगी, उसकी दुनिया खुशियों से भर दूंगी। जब वो बेटा पहली बार मुस्कुराया, वो खुशी से पागल सी हो गई थी। बेटे को चलाने के चक्कर में एक दिन वो घायल भी हो गई थी। जब वो बेटा 5 साल का हुआ तो उसके जन्मदिन पर उसने घर को सितारों की तरह सजाया था। जब एक दिन बेटा बीमार हुआ, उसका कलेजा मुंह को आया था। बेटे का पेट भरा रहे इसलिए वो कई रात भूखी भी सोई थी। उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पे वो बहुत रोई थी। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए। उसके सपने पूरे करने के लिए उसने अपने सपने कुर्बान कर दिए। फिर अपनी हर ख्वाहिश को मारकर उस माँ ने बेटे को काबिल बना दिया और वो बहुत खुश थी कि उसने माँ होने का हर फ़र्ज़ निभा दिया। लेकिन अब धीरे धीरे माँ की उम्र हो चली थी। फिर एक वो भी दिन आया जब बेटे ने माँ से ऊंची आवाज़ में बात की थी। फिर जब आंखें दिखाने का सिलसिला बार बार चलता रहा तो वो माँ छुप छुप के बहुत रो रही थी। पर अब बेटे को माँ की कुछ नहीं पड़ी थी। अब धीरे धीरे माँ ने बेटे से दबना शुरू कर दिया। कहीं बेटा नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वही मानने लगी जो बेटे ने कही थी। अब बेटे की प्रायोरिटीज़ बदल गई थी। माँ उसे बोझ सी लगने लगी थी। इन सब बातों से माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे और वो उसके बचपन की बातें याद करने लगी थी। फिर एक दिन वो माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, मगर बेटा अपने में बिज़ी रहा, माँ को देखा तक नहीं। इससे माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे खोया हुआ था कि माँ मरे या जिए उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उस माँ की ज़िंदगी अब बद से बदतर हो चली थी। वो बेटा जिस पे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा दी, उसकी आज माँ के पास कोई हलचल ही नहीं थी। फिर बिस्तर में पड़े पड़े उस माँ के मन में ख्याल आया कि ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद ही भली थी। और आज अपनी हालत देखकर उसकी आंखें फिर से छलक पड़ी थी। अब धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी थी और फिर कुछ ही दिन में अपने दुख तकलीफ़ों समेटते हुए वो माँ इस दुनिया से गुज़र गई थी। सच में ऐसी औलाद से तो वो बे औलाद ही भली थी।